न जावे गुरु बोले सुवर्ण चित हृदय धर लीजे और सकल विधि त्याग मान गुरु वायक लीजे गुरु गोविंद जन एक हैं तामे फेर न सार साचा शिष सुख राम के जांगत ऐसी होए। महाराज सब फरमाते हैं सतगुरु के दर्शन करने जावे। अगर आपको सतगुरु के दर्शन करना है, आप सतगुरु के दर्शन करने जाओ तो संतों की अड़वा वाणी के सुनने वाले जब तक किसी तरह की कामना मन में नहीं लावे तो सतगुरु शिष्य के निजरूप यानी सशब्द का आह्वान करा देते हैं। उस स्वरूप को निखारत यानी अनुभव करते हुए ही दिन जाते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं सतगुरु जो भी आज्ञा करे उन वचनों को चित्त हृदय में धारण कर सब वचनों को मानना चाहिए। सतगुरु व परमात्मा एक है, उसमें किसी तरह का फर्क नहीं है। जो सच्चे से सोते हैं उनकी ऐसी धारणा होती है कि गुरवे चेविक जाए हर सुमन माए वदावे आविधि गाड़ी मूंद गते गो तो नहीं खावे एकड़े अंग राहे मात सो मुझे न कोई दिन दिन दोनी प्रीत शरण सतगुर की होई गुरुपत में सुख राम कहें जो सिद्ध साचा हो देवलेंडो चढ़े गयो पत पराक्रम जोए। सतगुरु केवल भगवंत बेचे भी देव को बिका जावे तो सतगुरु के बताए माफिक अड़वो ज्ञान धारण करना, दूसरे विचार नहीं लाना, बिकना है। उसका अपने मन में खूब हर्ष समझे, इस तरह अपनी मति यानी बुद्धि में निश्चल कर बुद्धि को कभी विचलित नहीं होने देवे। दिन दिन सतगुरु की आज्ञा को ज्यादा से ज्यादा भाव से माने, यही सतगुरु की सच्ची शरण है। महाराज साहब फरमाते हैं कि जो शिष्य सतगुरु की आज्ञा में सच्चे विश्वास रख साधन करते हैं तो सतगुरु के बताए हुए रास्ते का ऐसा प्रभाव है। यानी कैसा प्रभाव महाराज साहब फरमाते हैं, ऐसा प्रभाव है यानी ऐसा पराक्रम है सशब्द खंड पिंड ब्रह्मांड से बाहर होकर अदर हो जाता है। यही देवल यानी शरीर रूपी मंदिर पर इंद्रा यानी कलश चढ़ाना है। बोलो राम। तीन लोग माया सही चौथे लोग न जाए जीवा कारण साइया भवदार्यो जगुमाए। हमारा सब फरमाते हैं इच्छा शक्ति माया तीन लोक में रहती है। हमारी जो इच्छा शक्ति है, जो हमारी चाहना है, ये सब तीन लोक तक है। कहाँ तक है? तीन लोक तक, स्वर्ग लोक, मध्य लोक, पाताल लोक। चौथे लोक में माया का प्रवेश नहीं होता। जीवों का उद्धार करने के लिए ही ईश्वर ने सतगुरु सत्ता के रूप में सत्ता के साथ केवली संतों में प्रकट होना ही शरीर धारण करना है। तीन लोगों का बंधन को तोड़ के चौथे लोक में भेजने का जो औदा है वो सतगुरु के पास है। महाराज साहब फरमाते हैं सतगुरु के पास है ये औदा, और इसलिए मृत्यु लोक में महाराज साहब फरमाते हैं सतगुरु को भेजा है। शरीर दान तीन लोक तक का ज्ञान माया के पद का ज्ञान है, उससे चौथे पद की प्राप्ति नहीं होती। बोलो राम। ऐसो ज्ञान उचार्य निगम वेद गमुनाय
तीनों गैला छाड़ कर उपराणे हंस जाए। ऐसा ज्ञान का वर्णन किया है जिस ज्ञान का वर्णन वेद पुराण में नहीं है। महाराज साहब फरमाते जो मारे ने जो ज्ञान का वर्णन किया है, ये ज्ञान का वर्णन ना तो वेद में है ना तो पुराणों में है। संतों ने नैनचर की जागृत करा के खंड पिंड ब्रह्मांड का छेदन करके केवल पद में भेज दिया। ब्रह्मा विष्णु में से है शक्ति धर्म परवान, जन सुखिया देखत रहे हंस पहुंचा निर्वाण। ब्रह्मा जी, विष्णु, महादेव, शक्ति, धर्मराज पांचों ही साक्षी दे रहे हैं कि इनकी देखरेख में ही हंस सशब्द के साथ निर्णय आने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करता है। अब आगे महाराज सफरमा में ऐसा सत्य गुर साइया अद्भुत ज्ञान सुनाए, वेद गति ना पाव से स्तर वहाँ जाए। भगवंत ऐसे सतगुरु केवली ईश्वरीय स्वरूप है। उन्होंने अद्भुत ज्ञान सुनाया। वेद कुरान के बताए ज्ञान की साधना कराने वालों को उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं सतगुरु के अनुभव ज्ञान द्वारा पूर्ण परमानंद की प्राप्ति कर जड़ मन में नहीं आना ही इस तरह होना है। तीन लोग जावे नहीं, सुर नर धर पाताल, हंसा पहुंचा गगन में पाप पौन नहीं काल। तीन लोग जावे नहीं, सुर नर धर पाताल, हंसा पहुंचा गगन में पाप पौन नहीं काल। सतगुरु विधि से साधन करने वाले तीन लोग देवलोक, मनुष्य लोक, नरक लोक में नहीं जाते। हंस यानी सतगुरु की विधि से भजन करने वाले गगन यानी ब्रह्मांड व पार ब्रह्म से ऊपर पहुंचते हैं, जहाँ पाप पुण्य व काल की पहुंच नहीं है। चौथे लोक में काल की भी पहुंच नहीं है कि आपको वो लेके जाए। तीन ताप को मेट कर सब कामल उड़ाए, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माए मिलाए। तीन ताप को मेट कर सब कामल उड़ाए, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माए मिलाए। तीन ताप, आदि, व्याधि, उपाधि, यानी मन का ताप। एक तो मन का ताप है, एक इस आत्मा का ताप है, एक इस शरीर का ताप है, एक मन का ताप, एक आत्मा का ताप, एक इस शरीर का ताप। सतगुरु विधि से जो भजन करने पर तीनों ताप मिट करके सभी इंद्रियां जो विषय रस में थीं, अब वो इनमें महाराज साहब फरमाते हैं नहीं है, ये अमल उड़ाया है। ऐसे गोदेव आत्मा को ब्रह्म परमात्मा में मिला देते हैं। इतनी श्री गुरु महिमा का संपूर्ण पाठ हुआ, अर्थ सहित संपूर्ण हुआ। राम जी राम राम महाराज दिन बोलो, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिनो। राम जी राम 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 महाराज।